कहते हैं कि मन दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है। अगर आप कुछ अपने पूरे दिल से चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से वह मिलेगा। यही वो बात है जो दुनिया के अधिकांश महान लोग कहते हैं। अगर यह सच है तो फिर हमारी दिल से चाहती को क्यों पूरा नहीं होता? क्योंकि कोई भी खुद के लिए दुख नहीं चाहेगा, लेकिन अधिकांश लोग खुश नहीं रहते। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुने। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, कुछ नया सीखने को मिलेगा, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। कौन है दुनिया में ऐसा व्यक्ति जो अपने दिल से चाहेगा कि वह असफल, गरीब या दुखी हो? इस पर विचार करने वाली बात है। तो यहाँ पर दो बातें सामने आती हैं। पहली बात यह है कि महान व्यक्ति गलत है जिन्होंने कहा कि सच्चे दिल से आपको वह मिल सकता है जो आप चाहते हैं, या फिर हम गलत हैं। दोस्तों, वह कहानी जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, आप समझेंगे कि मन के साथ किसी भी काम को कैसे पूरा किया जा सकता है, मानसिक शक्ति के माध्यम से कैसे कुछ भी हासिल किया जा सकता है, और कैसे किसी भी चीज के सही बीज मन में बोए जाते हैं। और इसके साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। एक समय की बात है, एक आदमी के जीवन में केवल दुख था। वह काम जो करता था उसे तो घर पर रहकर ही असफलता हासिल होती। घर में हर बार परेशानी ही परेशानी होती। जब वह मदद के लिए पुकारता तो कोई तैयार नहीं होता उसकी मदद करने के लिए। उसकी आंखों के सामने तो निराशा और निराशा ही निराशा थी। ऐसा लगता था कि उसके ऊपर से सभी ओर से दुखों का पहाड़ गिरा हुआ था। उसे समझ में नहीं आता था कि उसके दुखों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। वह दिन रात सोचता रहता था कि वह अपने इन दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। इसी बात के कारण उसकी रात को ठीक से नींद भी नहीं आती थी, और उसकी आंखों के नीचे बड़े गहरे गोलाकार दाग थे, और बाल भी गिरने लगे थे, क्योंकि वह हमेशा चिंतित रहने के कारण उसका चिड़चिड़ा तेज था और उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी। कभी कभी उसके मन में आता था कि उसे आत्महत्या करने का विचार भी होता, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर उसने यह कदम नहीं उठाया। उसके दुखों से वह इतनी परेशानी में था कि एक दिन उसने तय किया कि वह अपने दुखों से छुटकारा पाएगा। चाहे वो जो भी करना पड़े, चाहे वो जितनी मेहनत करनी पड़े, वह करेगा, लेकिन उसके दुखों से छुटकारा पाएगा। इस विचार के साथ एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा कि मैं अपने जीवन को खुशियों से कैसे भर सकता हूँ। उसका दोस्त सुझाव दिया कि तुम किसी संत के पास जाओ। संतों के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सभी दुख दूर हो जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन भी मिलता है। तुम बस ऐसे किसी संत को ढूंढो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यह बात उस आदमी के मन में बस गई कि अब केवल एक संत, बाबा, ही मेरी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसी बात के कारण उसने बाबा तक पहुंचने का निश्चय किया, जिनके बारे में उसको आपसे पता चला था, और उसे अपनी सारी समस्याओं की बातें बताएं और उनका समाधान मांगे। और संत कहते हैं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मैं वह सब करूंगा जो आप कहें, बस मुझे मेरी परेशानी से बाहर निकाल दीजिए। संत उसे कुछ उपाय बताते और कहते कि इस उपाय को करने के बाद तुम्हारे घर में शांति और खुशी होगी, लेकिन इन उपायों को पूरी नियमों के साथ करो। इन उपायों के बदले संत ने उस आदमी से मोटे पैसे की दान मांग लिया। वह आदमी वो उपाय पूरी नियमों के साथ करता था, लेकिन बहुत सारे उपाय करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि कई संतों को दान देते देते उसके पैसे भी खत्म हो रहे थे, जो केवल उसकी परेशानियों को बढ़ा देते थे। उसने सोचा कि इन संतों के पास जाकर मेरी परेशानियां और भी बढ़ गई हैं, तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं इन संतों के पास जाऊं या उनके पास जाना ही बंद कर दूं? एक दिन एक आदमी ने उसको सलाह दी कि अपने घर में एक अच्छे पुजारी को बुलाएं और उससे हवन करवाएं। सभी नियमों और विधियों के साथ घर में मंत्र जपवाएं। जो भी नकारात्मक ऊर्जा घर में है वो भाग जाएगी और खुशी और शांति घर में आएगी। यह बात उस आदमी के मन में अच्छे से बैठ गई और उसने एक पुजारी को बुलाया और अपने घर में हवन करवाया। हवन अच्छे तरीके से किया गया और उस व्यक्ति ने पुजारी को अच्छी दान देकर खुशी खुशी घर भेज दिया। हवन करवाने के कुछ महीने बाद उसके घर में सब ठीक हो गया। घर में शांति बढ़ी और उसके छोटे से रुके काम भी पूरे होने लगे। लेकिन कुछ महीनों बाद वही हालत वापस आ गई। व्यक्ति को लगा कि उसके जीवन में अब भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। अब वह आदमी पूरी तरह से उदास हो गया। अब उसे पहले से ज्यादा चिंता होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी में कभी भी दुखों का अंत नहीं होगा।
इस सब के बारे में सोचते सोचते उसकी हालत खराब हो गई। फिर एक दिन उसके दोस्त की सहायता से उसको ऐसे एक संत के बारे में पता चला जो समाधान बताने के बदले कोई दान नहीं लेते। उस व्यक्ति को लगा कि यह संत दूसरों से अलग है क्योंकि वह कोई दान नहीं लेते, और अगर वह कोई दान नहीं लेते तो वह एक सिद्ध संत होंगे। इस सोच में वह उस संत के पास पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि संत ध्यान में लगे हैं, इसलिए उसने चुपचाप बैठकर इंतजार किया कि संत ध्यान से बाहर आए। थोड़ी देर में संत की आंखें खुल जाती हैं और उन्हें सामने बैठे एक उदास और परेशान आदमी की दिखाई देती है। व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखकर संत को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि व्यक्ति कितने परेशान है अपने जीवन से। संत ने उससे बात की और कहा, पुत्र, तूने संत के पास कौन सी समस्या लाई है? तू किस बारे में चिंतित है? व्यक्ति ने कहा, संत, मेरे जीवन के दुखों से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैंने बहुत कोशिश की अपने दुखों को कम करने की और हर संत की मांगी हुई काम किया। जितना किसी ने बताया सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन मेरे जीवन की कठिनाइयों में कोई कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। संत, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। कभी कभी मैं आत्महत्या करने का विचार भी करता हूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर मैं इस कदम को नहीं उठा सकता। संत, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आपके पास बड़ी उम्मीद के साथ आया हूं। कृपया मुझे ऐसा कोई तरीका बताएं जिससे मैं अपने दुखों से छुटकारा पा सकूं। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता दिखाएं, चाहे वो कितना भी कठिन हो, मैं उसे पूरा कर लूंगा। संत को अनुभव हुआ कि यह आदमी सचमुच बहुत परेशान है। संत ने उसकी बातें सुनी और कहा, पुत्र, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र तो बस ऐसे ही नहीं मिलते। उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना होगा। क्या आप कर सकते हैं? ऐसी बात सुनकर पहले व्यक्ति ने सोचा कि शायद यह संत अब मेरी तो करीब से चैरिटी और दान की मांग करेंगे, लेकिन उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसलिए उसने कहा, संत, आप जो भी दान चाहते हैं मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, यह सफल होना चाहिए और मुझे उसका परिणाम भी मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान मांगते हैं मैं वह सब दे दूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, चैरिटी और दान बहुत छोटी चीजें हैं, मैं आपसे ऐसी छोटी चीजों के लिए नहीं मांगूंगा। इस पर व्यक्ति थोड़ी देर सोचा और कहा, संत, मैं अंगारों पर चलने के लिए भी तैयार हूं, आप बस मुझे आदेश दें। संत फिर से मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें अंगारों पर चलने जैसी छोटी बातें नहीं करवाऊंगा। वह काम जो मैं तुमसे करवाने जा रहा हूं वह बहुत कठिन है। क्या तुम कर सकते हो? संत, आप मुझे बताइए मैं क्या करना है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तब बाबा ने कहा, जब आप यहां से अपने घर वापस जाएं तो आप अपने मन में बार बार यही सोचते रहें कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। अपने मन में बार बार इस मंत्र को पुनः और पुनः दोहराएं, लेकिन ध्यान दें यह मंत्र जीभ पर नहीं आना चाहिए, इसे सिर्फ मन में ही दोहराएं। इसके सुनकर व्यक्ति ने कहा, संत, बस यही, मैं इस काम को एकदम आसानी से कर लूंगा, लेकिन यदि आप इन शब्दों को दोहराते हैं, संत ने कहा, यह आपका काम है, सिर्फ इस मंत्र को पूरा करें। वैसे भी आपने बहुत संतों के मंत्रों का जप किया है, तो इस मंत्र को भी आजमाइए। व्यक्ति को लगा कि संत को कोई दान नहीं चाहिए। वैसे भी यह मंत्र बहुत ही आसान है, मैं तो इसे बस खत्म कर दूंगा, इसमें एक बार करने में क्या बड़ा है। उसने कहा, ठीक है संत, मैं निश्चित रूप से इस मंत्र को पूरा करूंगा। और यह कहकर वह वहां से चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने वहां से चला गया, संत की आवाज पीछे से आई, पुत्र, एक बात याद रखना, जब आप अपने मन में इस मंत्र को दोहराते हैं तो मन में कभी भी बंदर की चिंता नहीं आनी चाहिए। बंदर की चिंता भी आपके मन में नहीं आनी चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। संत ने कहा। व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक बंदर की चिंता नहीं की है, फिर आज क्यों आएगी? चिंता न करें संत, मैं सिर्फ अपने मन में यह दोहराऊंगा कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। उसके अलावा कोई बंदर की चिंता मेरे मन में नहीं आएगी। ऐसा कहकर व्यक्ति वहां से चला जाता है। वह दूर तक चला गया, अपने मन में मैं खुश हूं दोहराते हुए। अचानक उसके मन में एक बंदर की चिंता आई। बंदर की चिंता आई और चली गई। व्यक्ति सोचने लगा कि अब तक मेरे मन में कभी बंदर की चिंता नहीं आई थी, तो फिर आज बंदर की चिंता क्यों आई? ऐसा सोचते हुए उसने अपने मन में बंदर की चिंता को पकड़ लिया।
उसने सिर्फ बंदर के बारे में ही सोचना शुरू किया। उसको यह भूल गया कि वह मंत्र दोहरा रहा था। कुछ देर बाद जब उसने याद किया तो उसने उसी मंत्र को दोहराना शुरू किया जिसे संत ने बताया था, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसने अचानक रास्ते पर एक बंदर को देखा। फिर से बंदर की चिंता उसके मन में आई। उसने इस बंदर की चिंता को अपने मन से निकालने की कोशिश करनी शुरू की। उसने यह कोशिश की कि उसके मन में बंदर की कोई भी चिंता ना आए। वह अपने विचारों से लड़ने लगा और इस उतार चढ़ाव के साथ उसने अपने घर तक पहुंच जाने की यात्रा की। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे स्त्री बंदर, मेरे लिए तो एक बंदर बनाकर खिला देना लंच में। जब उसने समझा कि उसने क्या कह दिया है तो उसने अपने बाल खींचना शुरू किया। उसने दीवार पर सिर मारने लगा। अब तक मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आया है, लेकिन आज मेरे साथ क्या हो गया है? क्यों बंदर हर तरफ दिखाई दे रहे हैं? यह कैसा मोह चल रहा है? इस सब के सोच में उसने पूरी रात तक नहीं सोने की कोशिश नहीं की। उसने पूरी रात सिर की ओर बदलते रहे और जैसे ही सुबह हुई वह सीधे संत के पास पहुंचा। उसने पांवों में गिरकर उसके पैरों में गिरा दिया और बोला, संत, मुझे नहीं पता कि कैसा चमत्कार हो रहा है। अब तक मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आया है, लेकिन कल से जब से आपने कहा कि मन में बंदर की चिंता नहीं आनी चाहिए, तब से मैं हर जगह बंदर दिखता हूँ। संत जी, मैं आपके पीछे एक पेड़ पर बैठे बंदर को देख रहा हूँ जो केले खा रहा है। संत जी, मेरे साथ क्या हो रहा है? सुनकर संत बंदर के बारे में उस आदमी की बातों पर हंस पड़े और बोले, पुत्र, मन की फंदे की जाल एक ऐसा जाल होता है जिसे समझना इतना आसान नहीं होता। ये बंदर तो आपके रास्ते में आते ही थे जब आप पहली बार मेरे पास आए थे। ये बंदर पेड़ों पर यहाँ वहाँ घूम रहे थे, लेकिन फिर ये बंदर आपके ध्यान में नहीं आए क्योंकि तब आप अपनी परेशानियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। संत ने उस व्यक्ति को समझाया और कहा, पुत्र, वही चीज जिससे हम भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में गहराई से बैठी होती है, वह हमारे दिल में घुस जाती है। वास्तव में हम उन चीजों से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए हम उसे मुक्त होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व में गहराई से प्रवृत्त हो जाता है। और जितना अधिक हम उसे मुक्त होने की कोशिश करते हैं, वह और गहरी होकर हमारे मन में बैठ जाता है और आखिरकार वह हमारे आंतरिक स्वभाव को घेर लेता है। इसके अलावा हम सभी खुश रहना चाहते हैं और हमारे होंठ भी यही कहते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन हमारे आंतरिक स्वभाव में दुख है। हमारे विचारों में, हमारे मन में हम केवल दुख ही देखते हैं। हम सिर्फ अपने अंदर से दुख के विचार बना रहे हैं। इसलिए केवल कहने से कि मैं खुश हूँ, हम खुश नहीं हो जाते। जब तक यह मंत्र हमारे आंतरिक स्वभाव में प्रविष्ट नहीं होता और हम अपने अंदर से खुशी के विचार नहीं उत्पन्न नहीं करते। इसकी खबर सुनकर व्यक्ति ने पूछा, संत, यह मंत्र हमारे मन में कैसे प्रविष्ट होगा? यह हमारी आत्मा में कैसे बैठेगा? संत ने कहा, पुत्र, अपने दुखों से लड़ना बंद करो। जब तक आप अपने दुखों को हटाने के बारे में सोचते रहेंगे, वे दुख आपके साथ चिपके रहेंगे। तब तक वे दुख आपके हृदय में अपनी सत्ता बनाए रखेंगे और उस दिन से जब से आप उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर देंगे, उस दिन से दुख आपके जीवन से गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी चीज से मुक्त होने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और जितना अधिक हम उस चीज के बारे में सोचते हैं, वह उसे हमारे मन में और गहरे बैठ जाती है। आमतौर पर हम अपनी परेशानियों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम मानते हैं कि हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं और हमें उनसे मुक्ति पानी है। उसी तरह बार बार सोचने की वजह से वे परेशानियां हमारे दिल में भर जाती हैं और हम अपनी परेशानियों को भी नहीं जानते हैं। इसलिए अगर आप अपनी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपनी परेशानियों को हटाने के बारे में सोचना बंद कर दें और आपको आराम मिलेगा। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं या शराब छोड़ना चाहते हैं या किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं। वे सुबह में खुद से वादा करते हैं कि आज वे कुछ गलत नहीं करेंगे। जब वह व्यक्ति शाम को लौटता है तो वह नशे में होता है। यह क्यों है कि हम वह काम नहीं कर पाते जो हम सोचते हैं? वास्तव में हम उस समस्या को बहुत महत्व दे रहे हैं। जब हम उस चीज को छोड़ने के बारे में बहुत सोचते हैं तो हम उस चीज को अपने मन में और महत्वपूर्ण बनाते हैं, और जितना अधिक हम उस चीज के बारे में सोचते हैं, उतना ही हमारा मन उस चीज की ओर दौड़ता है। हमें उस चीज से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बिना सोचे ही उसे पार करने का प्रयास करना है। और अगर हम इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं तो जो कुछ भी हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, हम उसे अपने मन में डाल सकते हैं।
यदि वह लक्ष्य एक बार हमारे मन में बैठ जाता है तो हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।